दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि दिन का आधा भाग बीत चुका है और अब भी आपकी दया हम पर बनी हुई है। प्रभु, इस क्षण में अपने मन, शरीर और आत्मा को आपके चरणों में समर्पित करता करती हूं। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता करती हूं कि कई बार मैंने अपनी बातों, विचारों या कर्मों से आपको दुख पहुंचाया होगा। मैं आपकी क्षमा चाहती हूं। कृपया मेरे भीतर के हर नकारात्मक भाव को दूर कर दीजिए। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और आलस्य को मिटा दीजिए। मुझे एक पवित्र हृदय दीजिए जो सदा भलाई में लगे और एक ऐसा मन जो हर पल आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जैसे ये दोपहर हमें विश्राम का अवसर देती है, वैसे ही मेरे मन को भी विश्राम दीजिए। सुबह से मैं अपने कार्यों, जिम्मेदारियों और चिंताओं में लगी रही हूं। अब मैं कुछ क्षण आपके साथ बिताना चाहती हूं, शांत, निश्चल और आभारी होकर। मुझे यह समझ दीजिए कि हर कार्य, हर प्रयास आपकी इच्छा से सफल होता है। मेरे हाथों का हर श्रम, मेरी जुबान के हर शब्द, मेरे विचारों की हर दिशा, सब कुछ आपकी प्रेरणा से चले। हे प्रभु, आपने आज के दिन के लिए मुझे जो अवसर दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे जीवन दिया, भोजन दिया, परिवार और मित्र दिए और कार्य करने की शक्ति दी। जब मैं थकान महसूस करती हूं तो मुझे आपकी याद शक्ति प्रदान करती है। आपकी वाणी मेरे भीतर शांति और नई ऊर्जा भर देती है। प्रभु, आज इस दोपहर में मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूं। जो लोग मेरे प्रिय हैं, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, सब पर अपनी कृपा की छाया बनाए रखें। उनकी मेहनत सफल हो, उनके मन में शांति बनी रहे और उनके जीवन में प्रेम और आनंद बढ़ता रहे। यदि कोई बीमार है तो प्रभु अपने स्पर्श से उसे चंगाई दें। यदि कोई दुखी है तो उसके हृदय में आशा जगाएं। हे प्रभु, इस संसार में बहुत लोग आज भी भूखे हैं, दुखी हैं, अकेले हैं। इस दोपहर के शांत समय में मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूं। उन्हें जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करें, उन्हें सांत्वना दें और उनकी आत्मा को बल दें। प्रभु, यदि संभव हो तो मुझे आपका साधन बना दें ताकि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी को सुकून दे सकूं, किसी को प्रेम का अनुभव करा सकूं। प्रभु, मेरे कार्यस्थल पर जो लोग हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूं। हमारे बीच समझ, सहयोग और सम्मान बना रहे। किसी के मन में कटुता न रहे और हम सब मिलकर ईमानदारी और प्रेम से काम करें। मुझे वह विवेक दीजिए कि मैं अपने काम में आपकी महिमा प्रकट कर सकूं। हे प्रभु, जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही जीवन का समय भी निरंतर बीत रहा है। यह दोपहर मुझे याद दिलाती है कि समय अमूल्य है और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मुझे यह बुद्धि दीजिए कि मैं अपने समय का सदुपयोग कर सकूं। हर क्षण को आपके नाम में, आपके प्रेम में और सेवा में लगाऊं। प्रभु, कभी कभी दिन के इस समय में मन विचलित हो जाता है, एकाग्रता टूट जाती है और थकावट हावी हो जाती है। ऐसे समय में मुझे अपने वचनों से प्रेरणा दीजिए। जो मुझ पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा। मुझे आपका यह वचन याद रहे ताकि मैं अपने कार्यों में धैर्य रख सकूं। हे प्रभु, जैसे आपने इस पृथ्वी को जीवन देने के लिए सूर्य की रोशनी दी है, वैसे ही मेरे जीवन में अपनी आत्मिक रोशनी बनाए रखिए। मेरी आत्मा में आपकी ज्योति कभी मंद न पड़े। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मेरा विश्वास अडिग रहे। मैं आपके सामने झुककर कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस दिन के सुंदर क्षण तक पहुंचाया। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। आपकी उपस्थिति मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। प्रभु, कृपया मेरे देश, मेरे समाज और इस पूरी सृष्टि को आशीर्वाद दीजिए। युद्ध, हिंसा, अन्याय और लालच के अंधकार को दूर कर दीजिए। मानवता में प्रेम, करुणा और भाईचारे का प्रकाश फैला दीजिए। हर व्यक्ति में यह समझ जागे कि हम सब आपके बच्चे हैं और हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। हे प्रभु, इस दोपहर में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो आज निराश है, जिन्हें लगता है कि उनका जीवन बेकार है। प्रभु, उन्हें दिखाए कि वे भी आपके प्रिय हैं और उनके जीवन में भी एक उद्देश्य है। उनके भीतर नई शक्ति, नई आशा और नया उत्साह भर दीजिए। प्रभु, मैं आपके हाथों में अपने सारे बोझ, डर और चिंताएं सौंपती हूं। अब मैं कुछ भी अपने बल पर नहीं बल्कि आपकी कृपा से करना चाहती हूं। आप मेरी ढाल हैं, मेरी शरण है, मेरी शक्ति है। इस दोपहर के समय मैं प्रार्थना करती हूं। मेरे मन में शांति हो, मेरे शब्दों में प्रेम हो, मेरे कर्मों में भलाई हो और मेरे जीवन में आपका सत्य प्रकट हो। आने वाला समय भी आपकी कृपा से भरा रहे। जैसे दिन का यह मध्य शांत है,
वैसे ही मेरे जीवन का हर अध्याय संतुलित और पवित्र रहे। यह मकान केवल दीवारों और छतों का समूह नहीं है, यह हमारे परिवार के सपनों, हमारी मेहनत और आपकी असीम कृपा का फल है। प्रभु, आपकी दया के बिना यह सब संभव नहीं था। हे प्रभु, जब मैं इस घर की दहलीज पर खड़ी हूं तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। आपने वर्षों की मेहनत, संघर्ष और प्रार्थनाओं के बाद यह दिन दिखाया है। आप ही ने हमें यह भूमि दी, आप ही ने संसाधन जुटाए और आप ही ने हमें उस हर बाधा से पार करवाया जो रास्ते में आई। प्रभु, आप सचमुच जीवित और कृपालु हैं। अब जब यह घर आपके नाम पर समर्पित किया जा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूं कि यह मकान केवल ईंटों से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से भरा रहे। यहां का हर कोना आपकी शांति और प्रेम से गूंजे। इस घर में कभी कलह न हो, केवल प्रेम, सम्मान और एकता का वातावरण बना रहे। हे प्रभु, जैसे आपने अब्राहम और उसके परिवार को आशीष दी, वैसे ही इस घर और इसमें रहने वाले प्रत्येक सदस्य को आशीष दीजिए। इस घर में कदम रखने वाला हर व्यक्ति आपके प्रेम का अनुभव करे। जो थका हुआ आए वह यहां सुकून पाए, जो दुखी आए वह यहां सांत्वना पाए, जो निराश आए वह यहां नई आशा लेकर जाए। हे प्रभु, इस घर की नींव आपकी सच्चाई पर टिकी रहे, इसकी दीवारें आपके वचन की शक्ति से मजबूत रहें, इसकी छत आपकी सुरक्षा की छाया बनी रहे, इसका द्वार आपके आशीर्वाद के लिए सदा खुला रहे। हे परमेश्वर, मैं जानती हूं कि हर घर तभी पवित्र होता है जब उसमें आपका नाम वास करता है। इसलिए मैं ये प्रार्थना करती हूं, इस घर में आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे। जैसे मंदिर में आपकी ज्योति कभी बुझती नहीं, वैसे ही इस घर में आपकी कृपा की लौ सदा प्रज्वलित रहे। प्रभु, इस घर के हर कमरे को आशीष दें। बैठक जहां हम एक साथ बैठें, वहां हंसी, प्रेम और समझदारी का वास रहे। रसोई जहां अन्न बनता है, वहां समृद्धि और कृतज्ञता का माहौल हो। पूजा स्थान जहां आपका नाम लिया जाए, वहां शांति और भक्ति का अनुभव हो। शयन कक्ष जहां हम विश्राम करें, वहां आपके संरक्षण की छाया बनी रहे। बच्चों के कमरे, वहां जान, उत्साह और मासूमियत का संचार हो। हे प्रभु, जब हम इस घर के दरवाजे से बाहर जाएं, तो आप हमारी रक्षा करें। जब हम लौट कर आएं, तो आपकी शांति हमारे साथ हो। यह घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति का मंदिर बने। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि यह घर केवल हमारी मेहनत से नहीं बना, यह आपकी कृपा से संभव हुआ है। आपने ही सही लोगों को भेजा, सही समय पर मदद दी और हर निर्णय में मार्गदर्शन किया। जब कभी हम कमजोर पड़े, आपने हमें सहारा दिया। आज हम ये घर आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, यह आपका घर है। हे प्रभु, हमारे पड़ोसी भी आपके प्रेम को महसूस करें। इस घर से किसी को दुख न पहुंचे। ये घर समाज के लिए प्रेरणा बने, जहां लोग प्रेम, सेवा और सत्य का अनुभव करें। प्रभु, यदि कभी इस घर में कठिन समय आए, तो हमें याद रहे कि आप हमारे साथ हैं। चाहे आंधी आए या तूफान, आपकी सुरक्षा की दीवार हमें कभी गिरने नहीं देगी। हमें यह विश्वास दीजिए कि हर समस्या का हल आपके पास है। हे प्रभु, इस घर को बुरे विचारों, नकारात्मक ऊर्जाओं और दुष्ट आत्माओं से बचाइए। आपकी उपस्थिति इस घर को हर तरह की बुराई से मुक्त रखे। इस स्थान में केवल आपकी ज्योति और आपका सत्य बना रहे। प्रभु, इस घर में आने जाने वाले हर व्यक्ति को आपकी शांति मिले। यहां कभी झगड़ा, कटुता या असंतोष न रहे। हमें वह बुद्धि दीजिए कि हम हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि घर केवल दीवारों से नहीं बनता, यह उन दिलों से बनता है जो उसमें बसते हैं। हमें ऐसा दिल दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, जो दूसरों की भलाई चाहता हो, जो आपके मार्ग पर चलता हो। हे परमेश्वर, जैसे आपने नूह को बाढ़ में सुरक्षित रखा, वैसे ही हमारे इस घर और परिवार को हर व्यक्ति से सुरक्षित रखिए। जब कभी रोग, भय या चिंता का समय आए, तो आपकी उपस्थिति हमें ढांढस दे। प्रभु, हम इस घर को आपके नाम से आशीषित करते हैं। यहां प्रेम का वास हो, यहां सच्चाई बोले जाए, यहां क्षमा और दया का अभ्यास हो, यहां हर सुबह आपकी स्तुति गूंजे। हे प्रभु, इस घर की खिड़कियां आपकी रोशनी को आमंत्रित करें। यह आंगन आपके आशीर्वाद से भरा रहे। यह दरवाजा कभी किसी जरूरतमंद के लिए बंद न हो। यह घर हमेशा दूसरों के लिए दया और करुणा का केंद्र बने। प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के लिए सहारा बनने की शक्ति दें। जब कोई गिरे तो दूसरा उसे उठाए, जब कोई उदास हो तो बाकी उसे हिम्मत दें, जब कोई सफलता पाए तो बाकी खुश होकर उसे बधाई दें। यही सच्चे घर की पहचान है। हे प्रभु, इस घर के साथ साथ हमारे हृदयों को भी पवित्र कर दीजिए।
जैसे ये घर नया है वैसे ही हमारा मन भी नया हो जाए, पुरानी कटुता मिट जाए, नए विचार और नई आशा जन्म ले। प्रभु, इस घर में जो भी निर्णय लिए जाएं वे आपकी इच्छा के अनुसार हों। हमें यह विवेक दीजिए कि हम भौतिक वस्तुओं में न फांसें बल्कि आत्मिक शांति को प्राथमिकता दें। हे प्रभु, हमारे बच्चों को इस घर में अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें आपकी राह पर चलना सिखाए। वे इस घर में बढ़ें, सीखें और एक दिन आपकी महिमा को संसार में फैलाएं। प्रभु, हमारी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखिए ताकि ये घर आशीर्वाद का स्रोत बना रहे, बोझ न बने। हमारे हाथों का परिश्रम फलदायी हो, हमारे प्रयास सफल हो और हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। हे प्रभु, इस घर में सुबह की शुरुआत आपकी आराधना से हो, दोपहर आपके आशीर्वाद से और रात आपकी शांति से समाप्त हो। हर पल हमें यह एहसास रहे कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, यदि कभी यह घर लोगों के मिलने जुलने का स्थान बने तो उसमें आपकी उपस्थिति झलके। यहां आए हर अतिथि को यह महसूस हो कि यह घर प्रेम और ईमानदारी से बना है। आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी कृपा असीम है। आपने मेरी विनती सुनी, मेरी रुलाई को आशीर्वाद में बदला और मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। प्रभु, आपकी महानता को शब्दों में बांधना असंभव है, परंतु आज मैं अपने छोटे से हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। हे प्रभु, आपने तब सुना जब कोई नहीं सुन रहा था, जब संसार ने मुंह मोड़ लिया तब आपने अपने बाहों में मुझे संभाला, जब मैं अंधकार में गिर पड़ी तब आपकी ज्योति ने मेरा मार्ग रोशन किया, जब मैं टूटा हुआ था तब आपने मुझे जोड़ दिया। आप सच्चे, जीवित और दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी, चाहे वह धीमी फुसफुसाहट थी या आंसुओं में भीगी पुकार। आपने समय लिया पर कभी देर नहीं की। आपके समय पर सब कुछ सुंदर बना। जो दरवाजे मेरे सामने बंद हो गए थे, अपने वही दरवाजे अपने समय पर खोले। आपने मुझे सिखाया कि धैर्य में भी आशीष छिपी होती है। हे प्रभु, आपने तब कृपा की जब मैं योग्य नहीं था थी। आपने मुझे माफ किया जब मैं गलती पर थी। आपने मेरे दोषों को नहीं गिना बल्कि मेरे मन को देखा। आपने मुझे बताया कि आपका प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका है, वह अनंत, निष्कपट और पवित्र है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी और हर नए दिन को देखने का अवसर दिया। सुबह की हर किरण आपके आशीर्वाद की याद दिलाती है। जब सूरज चमकता है तो मैं जानती हूं कि आपका प्रकाश मेरे जीवन पर है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरी प्रार्थना उत्तर दिए, कभी हाँ कहकर, कभी नहीं कहकर और कई बार अभी नहीं कहकर, क्योंकि आपने हर बार मुझे वह दिया जो मेरे लिए सबसे अच्छा था, भले मैं उस समय समझ नहीं पाई। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी राहें सीधी की। जब मैं भ्रम में था आपने मार्ग दिखाया। जब रास्ते कठिन लगे आपने मुझे सहारा दिया। जब मैं हार मानने वाली थी आपने मेरे भीतर नई शक्ति भरी। हे प्रभु, आपने मेरे परिवार की पुकार भी सुनी। आपने हमारे घर को शांति दी, हमारे रिश्तों को प्रेम से भरा। आपने हमें एकता का उपहार दिया। जहां झगड़ा था वहां आपने मेल मिलाप कराया। जहां रोना था वहां आपने हंसी दी। जहां कमी थी वहां आपने बरकत दी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा। आपने उन्हें बुद्धि, समझ और स्वास्थ्य दिया। आपने उनकी हंसी में अपनी उपस्थिति महसूस कराई। आपके बिना हमारे जीवन की कोई ध्वनि, कोई हर्ष, कोई शांति संभव नहीं थी। हे प्रभु, आपने मेरी बीमारियों में चंगाई दी। जब डॉक्टरों ने कहा अब उम्मीद नहीं, तब आपने कहा मैं हूं। आपने मेरे शरीर को स्पर्श किया और मेरी आत्मा को भी स्वस्थ किया। आपके प्रेम से ही मैं आज जीवित हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे आर्थिक जीवन में भी आशीष दी। आपने मेरे कामों में सफलता दी, मेरे हाथों को परिश्रम का फल दिया और मेरी थाली को कभी खाली नहीं रहने दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था आपने मुझे वह सब दिया जिसकी जरूरत थी। आपका नाम धन्य है प्रभु। हे प्रभु, आपने मुझे निराशा से आशा तक पहुंचाया। जब चारों ओर अंधेरा था तब आपने भीतर दीप जलाया। आपने सिखाया कि हर कठिनाई में भी आपका उद्देश्य छिपा होता है। हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, वह भी किसी आशीर्वाद की तैयारी होता है। प्रभु, आज मैं गवाही देती हूं, आपने मेरी पुकार सचमुच सुन ली है। आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। जहां पहले डर था अब विश्वास है। जहां पहले कमी थी अब कृतज्ञता है। जहां पहले बंद रास्ते थे अब खुली राहें हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे यह सिखाया कि जब मैं कमजोर होता हूं तब आप शक्तिशाली होते हैं। आपने दिखाया कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि आप उसे नहीं बदल सकते। आपने मेरे जीवन के तूफानों को थमा दिया,
मेरे दर्द को उद्देश्य में बदल दिया और मेरे जीवन को गवाही बना दिया। हे प्रभु, मैं जानता और जानती हूं कि कई बार मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध काम किया, फिर भी आपने मुझे छोड़ा नहीं। आपने मेरा हाथ थामा और कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आपके ये शब्द मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अपने प्रेम में डुबो दिया। आपने मेरे हृदय के घाव भरे, आपने मेरे मन को शांति दी। आपने मुझे यह समझाया कि सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में है। हे प्रभु, आज जब मैं ये धन्यवाद की प्रार्थना कर रही हूं तो मैं उन दिनों को याद करती हूं जब मैं टूटा हुआ थी और फिर भी आप मेरे साथ थे। आपने मेरी रातों को सुबह में बदला, मेरे आंसुओं को गीतों में बदल दिया। आपने मुझे सिखाया कि आपका ना भी एक बड़ा हां होता है, क्योंकि उसमें भी आपकी योजना छिपी होती है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन के हर क्षेत्र में काम किया, मेरे परिवार में, मेरे कार्य में, मेरे स्वास्थ्य में और मेरी आत्मा में। आपने जो कुछ भी छुआ वह नया हो गया। आपका नाम महिमा के योग्य है। हे प्रभु, मैं आपकी आराधना करती हूं, क्योंकि आपने न केवल मेरी पुकार सुनी बल्कि मुझे आपके और करीब लाया। आपने मेरी आत्मा को झकझोरा ताकि मैं ये जान सकूं कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में जीना है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बदल दिया। आपने मेरे अंदर वह प्रेम डाला जो पहले नहीं था। आपने मुझे क्षमा करना सिखाया, नम्र रहना सिखाया और भरोसा रखना सिखाया। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं और आपके साथ मैं सब कुछ कर सकती हूं। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देती हूं जिन्हें आपने मेरे जीवन में भेजा। कुछ ने मुझे सहायता दी, कुछ ने परीक्षा ली, पर हर व्यक्ति के माध्यम से आपने मुझे सिखाया कि आपकी योजना हमेशा परिपूर्ण है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आत्मा को आनंद से भर दिया। अब मेरा जीवन गवाही है कि आप जीवित हैं। आपने मेरी पुकार सुनी और मेरे जीवन को आशीष का साक्ष्य बना दिया। हे प्रभु, अब मैं ये प्रार्थना करती हूं कि जैसे आपने मेरी पुकार सुनी वैसे ही हर उस व्यक्ति की पुकार सुने जो आज निराश है। जो बीमार है उसे चंगाई दीजिए, जो अकेला है उसे संगति दीजिए, जो दुखी है उसे सांत्वना दीजिए, जो कर्ज में डूबा है उसे राहत दीजिए, जो भय में है उसे विश्वास दीजिए। आपका प्रेम सबको छू ले प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। हर दिन एक नया अवसर है आपके प्रेम को महसूस करने का, आपकी इच्छा को समझने का और आपकी सेवा करने का। हे प्रभु, मुझे यह न भूलने दीजिए कि आपकी कृपा से ही मैं खड़ी हूं। कभी अभिमान न आने दीजिए, क्योंकि सब कुछ आपका है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा जीवन, सब कुछ आपने दिया है। इसलिए मैं कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने आंधी में भी शांति दी, आंसुओं में भी आशीर्वाद दिया और अंधकार में भी दिशा दी। आपके नाम में शक्ति है, आपके प्रेम में जीवन है। हे प्रभु, मैं अब अपना भविष्य भी आपके हाथों में सौंपती हूं। जैसे आपने अब तक मार्गदर्शन किया वैसे ही आगे भी करते रहिए। हर परिस्थिति में मैं ये कहना सीखूं, तेरी इच्छा सर्वोत्तम है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आत्मा को नया बना दिया। आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया। आपके बिना यह जीवन अधूरा था, पर अब यह पूर्ण है। हे प्रभु, आपकी स्तुति सदा मेरे होंठों पर बनी रहे। हर सांस आपके नाम का जयकार करे। हर कार्य आपके गौरव के लिए हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें आंसुओं से निकाला और आनंद में डुबो दिया। आपने हमारे जीवन में अपने चमत्कार दिखाए। आपका नाम युग युगांतर तक धन्य रहे। आपकी कृपा सदा हमारे साथ बनी रहे। आपकी शांति हमारे घरों में बस जाए और आपका प्रेम हमारे दिलों में जलता रहे। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आमीन।